गोल्स। अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें 3-4 एस्पेक्ट है जिससे हम ये क्वेश्चन कई घंटों तक डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो है गोल्स। गोल्स क्या होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्यों है। दूसरा है हम उन गोल्स के लिए कितना सीरियस होते हैं। तीसरा है ये बोल रही है कि गोल्स को पाने के लिए इनका मन नहीं लगता, यानी इसमें एक स्पिरिचुअल पार्ट भी आ गया कि मन। और चौथा है कि ये कुछ देर तक प्रयास करने के बाद उन प्रयासों को छोड़ देती है, उन गोल्स को भूल जाती है। यानी कुल मिला के इधर क्या हुआ, इन्होंने कुछ गोल तय किया, उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाए, उसके लिए कुछ टाइम वेस्ट किया और बाद में वो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आपने कुछ तो भी एनर्जी लगाई थी, लेकिन फाइनली वो पूरी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो गई। इस सवाल का जवाब देने के लिए इन चारों एस्पेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, इन चारों एस्पेक्ट पे बोलना होगा। तो कृपया करके ये समझना बना लीजिएगा कि अगर मैं गोल के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो गोल के बारे में सिर्फ उतना ही है। अगर मैं मन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मन के बारे में उतना ही है। ये अर्थ इससे मत निकालिएगा। ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही वास्ट है। गोल्स को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गोल्स को समझना है तो हम क्या कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए अगले महीने में कुछ 15 तारीख को आपका बर्थडे है। उस बर्थडे के दिन आपने 2 गोल तय किए कि मुझे इन 2 गोल्स को पाना है। पहला तो क्या कि मैं एक बड़ा केक काटूंगा, ये हुआ पहला गोल। और दूसरा गोल क्या है कि मैं अगले महीने की बर्थडे की 15 तारीख तक यूट्यूब पे 20 वीडियोस अपलोड करूंगा, ये हुआ दूसरा गोल। अभी आप मुझे ज़रा विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा गोल कठिन है या कौन सा गोल सिंपल है, कौन सा गोल पूरा होगा और कौन सा नहीं हो सकता है। आपका मन यही बोलेगा कि पहला जो गोल है, जिस गोल में मुझे केक खरीद के काटना है, वो तो बहुत सिंपल है और उसे मैं कंप्लीट करूँगा ही। पर जो दूसरा गोल है कि मुझे 15 तारीख तक YouTube में 20 वीडियोस अपलोड करनी है, वो हमें कठिन लगेगा और उसकी पूरी होने की पॉसिबिलिटी में हमें संशय होगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें, थोड़ा गहराई में जाके देखें, तो हम ये पाएंगे कि पहला जो गोल है वो आपके औकात के अंदर ही है। एक बड़ा केक खरीदने के लिए क्या लगता है? 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपये, वो तो कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं। और उसे काटना दोस्तों के साथ, उसे सेलिब्रेट करना, ये भी आप कर सकते हैं इजीली। उसके लिए कोई विशेष एफर्ट्स लगने वाले नहीं हैं। और जो दूसरा गोल है कि मुझे 15 तारीख तक 20 वीडियोज़ अपलोड करने हैं, उस गोल का क्या? जब भी कोई निर्धारित गोल आपकी औकात के बाहर जाता है, जिसे करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो, वो आपको कठिन लगेगी। आपके मन से एक्सक्यूजेस सभी बाहर आने वाले हैं जब आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी। यानी परेशानी लगेगी कि जब आप कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, कुछ बड़े एफर्ट्स लगाने का प्रयास करोगे, तब एंट्री होती है इस मन की। जो मन आपके भीतर ये सवाल पैदा करेगा, अरे इतना बड़ा गोल है, ये कंप्लीट हो सकता है क्या? इतने वीडियोस बनाने हैं, इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इतने एक महीने में ये 20 वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं? आपका मन बोलेगा इसमें तो मुझे कई दिन बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ मज़ा करना है, ये कैसे कंप्लीट हो पाएगा? ये एक्सक्यूजेस आना कब शुरू हुआ? ये एक्सक्यूजेस आना तब शुरू हुआ जब आपकी कुछ औकात यानी इधर क्या कि कंफर्ट जोन आपका सिर्फ, जब आपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ सेट किया और उसे पाने की कोशिश की, तब आपके मन में एक्सक्यूजेस देना शुरू किया। यानी इधर आई मन की एंट्री। यानी गोल्स तो आप समझ गए क्या है। और मन कब आया गोल्स में? मन तब आया गोल्स में जब मन को आपने डिच किया, जब मन को आपने चिढ़ाया, चैलेंज किया कि मुझे
20 वीडियोज़ अपलोड करने हैं एक महीने में, जो कि आपके मन को इम्पॉसिबल लगता है। और जब आप चैलेंज करेंगे, यानी गोल सेट करते वक्त आप सिर्फ बुद्धि से नहीं काम ले रहे, गोल सेट करते वक्त आप खुद के मन को चैलेंज कर रहे हैं। ये इधर बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसकी वजह से क्या है कि मन ने जो कुछ भी सवाल है उस गोल्स के बारे में, निगेटिव सवाल, वो आपकी तरफ झोंकना शुरू कर दिया। और अभी जो कुछ सवाल उस मन ने आपकी तरफ झोंके हैं, आपकी बुद्धि क्या है कि उस पर विचार करना चालू करेगी, क्या ये वाकई पॉसिबल है, और इन सवालों से मैं कैसे बाहर निकल के गोल्स कंप्लीट कर सकूं। इन सवालों में आपके बुद्धि को उस मन ने उलझा दिया। इन्होंने जो अपने सवाल में पूछा था कि कुछ समय बाद ये प्रयास करती है और कुछ रिजल्ट ना दिखने के बाद उन प्रयास को छोड़ देती है, उस गोल को भी वो छोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो मन है, मन का स्वभाव है चंचल। चंचल स्वभाव में क्या है कि अगर एक ही काम आप अपने मन को करने को बोलेंगे कुछ ज़्यादा देर के लिए, तो आपका मन इसके लिए रेजिस्ट करेगा। आपका मन आपसे कहेगा कि हमें तो इतनी चीज़ें करनी है जो आपके मन ने आपके कल्पनाओं के माध्यम से आपको बताई है, और आप जब उस पर विश्वास रख लेते हैं तो वही सच्चाई आपको लगने लगती है। आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास तो इतने काम करने हैं, और अगर मैं इस गोल को पकड़ के इस गोल को पूरा करने का काम करने लगा तो जो मुझे अलग अलग काम करने थे, जो मेरे मन ने अपने कल्पनाओं के द्वारा मुझे दिखाए हैं, उन्हें कैसे मैं पूरा कर पाऊँगा। यानी आपके मन ने जो कुछ भी तर्क दिए हैं आपके गोल के लिए, वो सब आपको सच लगने लगते हैं आपके गोल के सिवाय। इससे होता यह है कि आप अपने गोल के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाते, ध्येयवादी नहीं रह पाते, और आपका गोल आपको एक ड्रीम लगने लगता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ लगने लगती है। और इसलिए आप जो कुछ भी प्रयास उस गोल को मिलाने के लिए करते हैं वो सब छोड़ देते हैं। इससे एक बात यह भी होती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपने गोल अभी सेट किया है वो आपको और बड़ा लगने लगेगा अगर आप उसे फिर से अगली बार सेट करेंगे तो। क्योंकि इस बार आपने प्रयास छोड़ दिए हैं, किसकी वजह से? अपने मन की वजह से। अगर आपने प्रयास छोड़ दिए तो आपका मन बोलेगा देखो ये गोल कितना बड़ा था, इतने प्रयास करने के बावजूद आपको कुछ सफलता ही नहीं मिली, तो ये गोल कितना बड़ा होगा ये मिलाना। तो आपका मन क्या है कि उस गोल को और बड़ा दिखाएगा, जिसकी वजह से आपके मन में डर पैदा होगा। अगर डर पैदा हुआ तो आप उस गोल को रियल में नहीं देख पाएंगे, और अगर आप रियलिटी नहीं देख पाएंगे तो आप उस गोल तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है अगर एक गोल को सेट करने की वजह से आपको आ रहे हैं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? अभी जो कुछ भी क्वेश्चन हमारे पास आया था, इन मैडम ने पूछा था, उसका हमने अच्छी तरह से विश्लेषण किया। तो उसके बाद क्या सॉल्यूशन रह जाता है? सॉल्यूशन इस पर यही है कि आप गोल क्यों सेट कर रहे हैं, इसकी क्लैरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और गोल क्यों सेट कर रहे हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। यह हमेशा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि गोल से इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आपकी गोल को जो कुछ भी क्वालिटी देने वाला है वो उद्देश्य ही है। समझो, मुझे जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मुझे 15 तारीख तक अगले महीने के 20 वीडियो अपलोड करने हैं, तो मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, इसका मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये हो सकता है कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, पर दूसरा मेरा उद्देश्य यह हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसे मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों में मोटिवेशन जगा सकूँ, लोगों को शायद मेरी वीडियो से मदद हो सके। ये एक दूसरा उद्देश्य हो सकता है। तो इन दोनों उद्देश्यों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा उद्देश्य पूरक है? अगर मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा मन ये कहेगा कि अगर तुमने वीडियो अपलोड भी कर दिए 20 वीडियो अगले 15 तारीख तक, तो क्या तुम्हारा चैनल तुरंत मोनेटाइज थोड़ा होगा, इतने व्यूज़ थोड़े आएंगे। और जो मेरा दूसरा उद्देश्य है जिसके लिए मैं अपने वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, मेरे वीडियो से कुछ लोगों को मदद हो सके, अगर इस उद्देश्य से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी एक्सक्यूजेस, एक्सेप्शंस ये मन मुझे देगा, तो ये डेफिनेटली उतने तेज, उतने क्लियर नहीं होंगे जितना पहले एग्जाम्पल में थे।
तो इसलिए मुझे ये याद रखने की ज़रूरत है कि गोल तय करते वक्त कि मेरा उद्देश्य क्या है उस गोल को तय करते वक्त। कई लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैं यूपीएससी पास हो जाऊँ तो मेरे पास इतना पावर आ जाएगा और मैं ये फला किस्म का काम कर लूँगा। पर जब वो यूपीएससी पास होते हैं और जब एक्चुअल असाइनमेंट उन्हें दी जाती है वर्क की, तो उन्हें पता चलता है कि काम का स्वरूप क्या है। काम में रिस्पेक्ट तो मिलता है, पर आखिर आप किसी के नौकर ही रहने वाले हो, आप क्या किसी राज्य के राजा नहीं बन जाने वाले हो। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुछ दायरे हुए, कुछ नियम होंगे, उसमें आपको काम करवा के लेना है और काम करना भी है। और जब आप इस स्वरूप को समझते हो तो शायद इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप डिसमूड हो सकते हो, क्योंकि आपने जो कुछ उद्देश्य था उस यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने का, वो गोल तो आपने पा लिया, पर आपका उद्देश्य उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अलग था कि आप कहीं पे जाके अपने हिसाब से काम करवा लेंगे। ये जो उद्देश्य है ये आपका पूरा नहीं हुआ, और इसकी वजह से जो कुछ भी इंटरेस्ट या जो कुछ भी अगले गोल आप सेट करने वाले उसे आप सेट नहीं कर पाए और उसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपके उद्देश्य क्लियर होना ज़रूरी है। और सेकंडली, आपका मन निरंतर नहीं है। आपका मन चाहता है कि मुझे आप इस्तेमाल करो, पर मैं निरंतर किसी भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहता। मुझे चाहिए वैरायटी। तो वैरायटी किसी भी तरह की आपके मन को चाहिए। तो अगर आपका स्टडी या आपका जो गोल है उसको पाने के लिए जो कुछ भी प्लानिंग करें, अगर उस प्लानिंग को आप ऐसे करें कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके मन को अलग अलग काम करने की, अगर आप उस शेड्यूल को ऐसे डिज़ाइन कर ले, अगर आप उस प्लानिंग को ऐसे डिज़ाइन कर ले, तो डेफिनेटली आपका मन भी उसको आपके गोल को पाने के लिए साथ देगा। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं चाहता है कि आप किसी भी अचीवमेंट को ना पाए, आपका मन भी चाहता है अचीवमेंट को पाए। आपके मन को प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्या पाना है, आपके मन को प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ भी एफर्ट्स लगाने हैं वो मन एक बार में नहीं करना चाहता, वो स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप प्लानिंग करें वो भी स्टेप बाय स्टेप ही करें, जिससे आपका मन और आपकी बुद्धि एक साथ चल के उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके। और क्लैरिटी के साथ साथ आपके जो कुछ प्रयत्न है वो आपको निरंतर करने होंगे। और अगर कुछ रिजल्ट्स भी ना दिखे तो आपको आपके मन को ये बताना होगा कि अगर रिजल्ट्स ना भी दिखे तो भी मुझे इस बात पर चलना है, मुझे इस रास्ते पर चलना है। रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, आपके मन को आपको ऐसे ही तैयार करना होगा, तो ही आप आपके गोल्स तक पहुंच सकेंगे। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे कि आपके गोल पहले तो क्लियर होने चाहिए। आपके मन को निरंतरता पसंद नहीं है, उसमें चंचलता है, तो आप आपके गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग लगती हो उसे भी टुकड़ों टुकड़ों में करें और प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग यानी आपके मन को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करिए। ऐसा नहीं कि आपने बुद्धि से डिसाइड कर दिया कि मैं 4 घंटे इस पे काम करूँगा, 4 घंटे उस पे काम करूँगा। आप आपके मन का भी दायरा जांच के देखिए कि आपका मन इसमें क्या है, आपके मन का इंटरेस्ट इसमें क्या है। अगर आप ऐसे प्लानिंग करेंगे और उस पर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका गोल अचीव होगा ही। और आखिरी चीज़, आपको गोल अचीव करते वक्त अगर गोल के आखिर में आप पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि मुझे फला किस्म के रिजल्ट्स नहीं आए, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ से शुरुआत की थी और मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूँ। और अगर आप इसको भी देख लेंगे तो भी आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद के मन को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए हैं। शायद जो कुछ भी गोल्स आपने डिसाइड किया हो कि मैं इसको मिलाना है, पर जो कोई भी परिणाम मुझे मिले हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आपके गोल 0 से शुरू करने के बाद आप 75 to 80% तो भी आपने अचीव करके दिखाया है। तो ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपका सक्सेस। अगर ये प्रश्न आपके जीवन में उपयोगी, इस प्रश्न का उत्तर आपके जीवन में उपयोगी होगा तो डेफिनेटली आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, आप इसको समझिए, विश्लेषण करिए, अवलोकन करिए, उसे समझिए और फिर बाद में अपने जो कुछ भी गोल्स है उन्हें डिसाइड करके उन्हें अचीव कीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और किसी युवा के जीवन में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो प्रकाश या उजाला डाल सकता है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।